Hello everyone, at once I am here with you. Today we will be solve exercise 4.3 question. तो आज हम 4.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं जिसमें क्या है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर का क्वेश्चन है। जो हमने कंसेप्ट सीखा था प्राइम एंड कंपोजिट का, उसके बेस पर हम आज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा 4.3 एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम लेस देन 20, यानी हमने ट्विन प्राइम नंबर्स भी पढ़ा था। तो उसके बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है लेस देन 20, यानी लेस देन 20 से कम जो नंबर है उसको हम सबसे पहले राइट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करते हैं 20 से पहले वाले 20 से कम वाले नंबर को। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे कौन सा ट्विन प्राइम नंबर, यानी हम सारे प्राइम नंबर को लिखेंगे। 2 3 प्राइम नंबर है, फिर नेक्स्ट है 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। तो इसमें हमें क्या सॉल्व करना है ट्विन प्राइम लेस देन 20। ट्विन प्राइम नंबर को हम फाइंड करेंगे कि ट्विन प्राइम नंबर कौन सा है। तो हमने क्या पढ़ा था रूल में, ट्विन्स प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी डिफर हो जिसमें जिस प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंट हो 2 का, कितने का 2 डिफरेंस हो, उसको हम बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। तो हम अगर देखेंगे 2 एंड 3 का डिफरेंस क्या है 1, 5 एंड 7 का डिफरेंस क्या है 5 एंड 7 का डिफरेंस क्या है 2, 11 एंड 13 का क्या डिफरेंस है 2, और 17 एंड 19 का क्या डिफरेंस है 2। तो जो हमारा 2 डिफरेंस है वो हमारा क्या है ट्विन प्राइम नंबर। तो इसमें कौन कौन सा हमारा ट्विन प्राइम नंबर है 5 एंड 7, 11 एंड 30 एंड 17 एंड 19। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे हम 5 एंड 7, फिर क्या है 2 डिफरेंस वाला 11 एंड 13 and 17 and 19. These are twin prime number. ट्विन प्राइम नंबर। तो इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उस क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करेंगे। यानी सबसे पहले लेस देन 20 से हमने नंबर लिखा, फिर उसके बाद हमने डिफरेंस निकाला, जिसका डिफरेंस 2 आएगा वो हमारा ट्विन प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर हम सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को भी देखते हैं, इसे हम रिमूव करेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे बहुत सारे उसमें सेकंड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में सेकंड हमने प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है, एंड हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें दिया हुआ है कि बहुत सारे नंबर का सेट दिया हुआ है जिसमें हमें प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर को फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन होगा। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन को हम उठाएंगे एंड सेकेंड को हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग number are prime and composite नंबर एंड प्राइम नंबर को हमें फाइंड करना है कि कौन सा। बहुत सारे इसमें नंबर दिया है 41, 43, 51, 41 या बहुत सारे नंबर दिया है, जिसमें हमें क्या चूज करना है विच इज प्राइम एंड विच इज कंपोजिट नंबर। तो हम इसमें से एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल फॉर प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर को फाइंड करते हैं।
तो उस नंबर के सेट में हमने एक नंबर को लिया, जैसे 43 को हम क्या करेंगे, तो हमने पढ़ा है, हमने कंसेप्ट में सीखा है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर होते हैं एंड कंपोजिट में 2 से ज्यादा, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो प्राइम नंबर में क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। तो इसका फैक्टर कौन सा हुआ, एक तो 1 इंटू 43 एंड 43 इंटू 1, तो इसका इक्वल टू 43, इसके 2 ही फैक्टर हैं। तो 2 फैक्टर हैं, तो दिस इज प्राइम नंबर, दिस इज प्राइम नंबर। ये हुआ प्राइम नंबर का एग्जाम्पल। तो लेट्स टेक कंपोजिट नंबर। तो इसमें हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है 51 को हम लेते हैं। तो 51 के कितने फैक्टर हैं, तो एक फर्स्ट इज 1 इंटू 51 इक्वल टू 51। फिर सेकेंड में हम किसको लेंगे, सेकेंड में 3 इंटू 17, ये क्या है 51। फिर उसके बाद डायरेक्ट 51 के टेबल में 1 टाइम में 51 आएगा। तो ये कितने फैक्टर हुए इसके, 51 के 3 फैक्टर हुए। तो क्या है, जो मोर देन 2 फैक्टर जिसके होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो दिस इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसमें बहुत सारे नंबर दिए हैं, उसमें हमें फाइंड करना है कि कंपोजिट नंबर कौन सा है एंड प्राइम नंबर कौन सा है। तो एक एक एग्जांपल हमने प्राइम एंड कंपोजिट का हमने बता दिया एंड नेक्स्ट नंबर से हम प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन 4th को देखते हैं कि 4 क्वेश्चन हमारा क्या है। 4.3 का 4th क्वेश्चन हमारा है, इसमें फैक्टर फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो हमारा 4 क्वेश्चन है, उसे हम देखेंगे बुक में। तो 4 क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन of the following number by डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड। पिछले क्लास में हमने फैक्टराइजेशन सीखा था दोनों मेथड से, डिवीजन मेथड से एंड फैक्टर ट्री मेथड से। तो वही हमें क्वेश्चन में भी सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है इसमें, डिवीजन मेथड से फैक्टर हम सॉल्व करेंगे। तो फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फ्लोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। तो इसमें 4th क्वेश्चन के सेक्शन में बटा हुआ है, A B C D ऐसे सेक्शन है। मैं किसी एग्जाम्पल के लिए हम D नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो थोड़ा सा भारी है। तो 135 है, इसका फैक्टर हमें फाइंड करना है एंड बहुत हल्के हल्के में है, जैसे 24, ये सब जो नंबर है उसे बच्चे इजीली कर पाएंगे, इससे थोड़ा बच्चे के लिए डिफिकल्ट है। तो हम इसका फैक्टर फाइंड करते हैं। कौन सा मेथड से फाइंड करना है, डिवीजन मेथड से। हम क्या करेंगे, 135 को हम लिखेंगे, देन इसका हम डिवीजन करेंगे। जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे हम डिवीजन करेंगे, लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है कि वो नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस बात पे ध्यान देंगे कि 1 को हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, इसलिए 1 को हम नहीं ले सकते हैं। फिर 2 को हम ले सकते हैं, बट 2 एक प्राइम नंबर है, लेकिन हम 2 को क्यों नहीं ले सकते हैं कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट में 5 लिखा हुआ है। तो 5 है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6 हो तो क्या है, 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये 5 है लास्ट में, तो क्या है 3 से होगा डिविजिबल।
3 से कैसे होगा, हम डिवाइड करके देख लेते हैं 3 से। 3 4 जा 12 एंड 1 15, 3 5 जा 15 हो गया ना। 3 से डिविजिबल हो गया। और इसका डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा था 1 + 3 + 5, यानी हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9, 9 आ गया। तो 9 आ गया तो 3 के टेबल में 9 आता है, इसलिए 3 से डिविजिबल होगा। हमने डिवीजन का एक शॉर्टकट रूल पढ़ा था। तो क्या हुआ 45 आया, क्वोशेंट कितना आया 45। तो 3 से डिविजिबल हुआ तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। देन फिर 3 से जाएगा, 3 से जाएगा कितने टाइम में जाएगा, 3 1 जा 3 1 15 टाइम में जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 15, फिर हम 3 लिखेंगे। हमने जो रफ किया है इसे हम रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद फिर 3 से जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है, कितने टाइम में आता है 5 टाइम में आता है। तो अब हो गया, अब यहाँ पर प्राइम नंबर आ गया, तो यहाँ पर हम फैक्टर निकालना स्टॉप कर देंगे। तो हमें क्या फैक्टर मिला, इसका फैक्टर हुआ द फैक्टर ऑफ 135 इक्वल टू क्या है, ऊपर से हम शुरू करेंगे 3 × 3 × 5। इसे हमें चेक करने के लिए हम इसका जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा 135 आएगा। तो हम देखते हैं, प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 5 जा 35, 3 हो गया 135 आ गया। इसलिए हम फैक्टर को रीचेक करेंगे प्रोडक्ट के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट 135 आएगा। तो दिस इज आंसर। तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 4 का डी नंबर क्वेश्चन है। तो हम अब नेक्स्ट अब 5 क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा फैक्टर ट्री मेथड। उसमें से हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फैक्टर ट्री मेथड से हम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो हमने पिछले क्लास में फैक्टर ट्री मेथड का कंसेप्ट सीखा था। तो लेट्स टेक एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन of the following number by factor tree मेथड। तो अभी हमने डिवीजन मेथड से फैक्टर फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर ट्री मेथड से हम फैक्टर को फाइंड करेंगे। तो 5 का ए नंबर क्वेश्चन को हम लेते हैं, जो थोड़ा इजी है। कौन सा नंबर है हमारा, 36 नंबर है। तो इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर ट्री मेथड से 36 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसे हम सर्कल करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई प्राइम नंबर हम चूज करेंगे, छोटा स्मॉल। हमें ध्यान देना है कि हमें स्मॉल प्राइम नंबर को ही लेना है। तो प्राइम नंबर कौन सा है, 2 3 5 7, ये सब हमारा प्राइम नंबर है और बहुत सारे प्राइम नंबर है। तो हम इसे देखेंगे कि 2 से हमारा डिविजिबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि लास्ट में 6 है और 6 है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिवीजन हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो हमें पता चल गया कि 2 से डिविजिबल है। तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम 2 से 36 में हम डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, 2 1 जा 2, फिर 1, फिर 6 आ गया। तो कितने टाइम में 16 जाएगा, 8 टाइम में जाएगा।
तो क्या हुआ, हो गया ना डिविजिबल। तो कितना हुआ, तो प्राइम नंबर को हम एक साइड में लिखेंगे 2, देन क्या आ जाएगा 18, 18 क्वोशेंट इसका 18। ये A6 से हमें पता चला कि इवन नंबर है इसलिए 2 से डिविजिबल है डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार। तो देन अब 2 जो है ये एक प्राइम नंबर आ गया 2, तो यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन इसका नहीं करेंगे, हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। अब किसका करेंगे, नेक्स्ट 18 का करेंगे, 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर यहाँ पर 18 आया, तो यहाँ भी एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो क्या है 2 से डिविजिबल है। कितने टाइम में है, 9 टाइम में 18 आता है 2 के टेबल में। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ एक 2 प्राइम नंबर को लिखेंगे, फिर यहाँ 9 को ले आएंगे 9, फिर यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। जहां पर 2 आ गया प्राइम नंबर आ गया, यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन को स्टॉप कर देंगे। फिर 9, तो 9 क्या है 2 से डिविजिबल नहीं है, किससे है 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। कितने टाइम में है, 3 टाइम में है, 3 3 जा 9। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों प्राइम नंबर आ गया, तो अब हमारा फैक्टराइजेशन स्टॉप हो जाएगा यहीं पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे द फैक्टर ऑफ 36 इक्वल टू कितना, पहले हम छोटे प्राइम नंबर से लिखना शुरू करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हमारा 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, कौन से मेथड से, फैक्टर ट्री मेथड से। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसे हम रिमूव करते हैं, और इसमें ABCD करके सेक्शन दिया हुआ है, और भी क्वेश्चन जिससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट नंबर को लेते हैं, जैसे कि दिया हुआ है हमारा ई नंबर क्वेश्चन है कितना 1050। तो इसका हमें फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हम क्या करेंगे 1050, तो ये नंबर बड़ा है हमारा, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले डिविजिबिलिटी रूल को देखेंगे। उसमें क्या है, अगर हमारा लास्ट नंबर 0 आता है तो या वो तो 5 से होता है डिविजिबल, या 2 से होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर को लेना है। तो हम छोटे प्राइम नंबर को लेते हैं, यानी 2 से हम करते हैं, 2 से हम डिवाइड करके देखते हैं तो कितना आया 10, 5 आ गया। तो 2 2 जा 4, फिर 1, फिर 0, तो 2 5 जा 10, कितने बार में गया 525 टाइम में गया। तो 2 को हम यहाँ लिखेंगे प्राइम नंबर, फिर 525 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे। जहां प्राइम नंबर आ जाता है उसे हम स्टॉप कर देंगे उसका फैक्टराइजेशन। तो क्या आया 525। अब 2 के बाद कौन सा नंबर है, 3 को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 आ गया, तो 5 आ गया तो अब 2 से नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए 0 2 4 6 ये सब अगर नंबर आए तो 2 से डिविजिबल होगा। तो क्या है 525 को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करके देखेंगे। तो क्या क्या आया 3 1 जा 3 2, फिर 3 7 जा 21, फिर 1, फिर 3 5 जा 15, क्या आ गया 175। तो 175 टाइम में 3 से डिविजिबल है 3। अब 3 का हम स्टॉप कर देंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा
सॉरी, इसमें यहाँ से चेन जो बनेगी इसका 3 से कितने टाइम में आया 170 क्वोशेंट आया 175। फिर अब 175 का हम डिवीजन करेंगे। फिर 175 का यहाँ 3 से हो गया। फिर उसके बाद हम 3 से करने के लिए क्या हम रूल सीखे थे, 1 प्लस 7 प्लस 5 है, 3 से है कि नहीं हम चेक करेंगे। 7 एंड 1 8, 8 एंड 5 12। तो हम 3 से करके देखते हैं इसका 175 का हम 3 से डिविजिबल है कि नहीं। थ्री से नहीं होगा। फिर 5 से हम करके देखते हैं। 5 से 175, फिर 5 से डिविजिबल है कितने टाइम में, 35 टाइम में। तो क्या आएगा, इसका चेन इधर बनेगा। फिर 35 हम यहाँ राइट करेंगे एंड 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देंगे। फिर 35 का हम फैक्टर करेंगे तो कितना आया, 7 × 5 = 35। तो क्या आ जाएगा, फिर 5 एंड 7 तो आ गया 35। तो इस तरीके से हम करेंगे फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से लिखना शुरू करेंगे। 2 × 3 × 5 × 5 × 7 = कितना, 1050। ऊपर लिखेंगे द फैक्टर ऑफ 1050। तो इस तरीके से हम 4.3 एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। इसमें ABCD जो भी सेक्शन के बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उससे हम प्रैक्टिस करेंगे एंड देन हम नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।